जैसा कि हमारी कल बेस ऑफ टेंस की 5वीं क्लास थी और हमने उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस में दूसरा भाग हमने पढ़ लिया है, यानी कि इंट्रोगेटिव का हिस्सा भी हमारा हो गया है। अब उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने आपको एक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इंट्रोगेटिव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ डाला था। वो आपको पीडीएफ सॉल्व करना चाहिए था। अब उसका प्रिंट हमारे पास है, तो क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड टेल वेदर दे आर असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या वे असर्टिव और इंट्रोगेटिव में, यानी कि जो असर्टिव में असर्टिव लिख देंगे और जो इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव लिख देंगे। तो पहला पहला क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन आपको साइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन देख लेंगे। उसमें डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। मैंने आपको ये आपको बस पढ़ना है और इसका आंसर बताना कि इंट्रोगेटिव है या असर्टिव है। असर्टिव मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंपल वाक्य जो होते हैं असर्टिव होते हैं। तो डज क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आगे क्या रखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले शुरू हुआ है, तो क्या हो गया, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब, यानी कि शुरू में हो गया हेल्पिंग वर्ब, बाद में हो गया सब्जेक्ट, बाद में रखा गो, मेन वर्ब रखा है। और आपको ये ऐसे पहचान नहीं चल रही इंट्रोगेटिव का, तो लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये वाला। अब मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया था, दो फॉर्मूले थे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव। एक एक ये बताया था और एक ये है कि क्वेश्चन वर्ड हो सकता है शुरू में, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग, फिर मेन वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। और इन वाक्यों के अंत में ये क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, जरूर। तो वो इंट्रोगेटिव होते हैं वो वाक्य। तो पहला क्वेश्चन है डज ही गो टू स्कूल, तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, असर्टिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो पहले का आंसर लगा देंगे। इंट्रोगेटिव। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे इसी तरह से। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, वाई डू यू गो टू स्कूल। आपको बताया था मैंने क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। अगर आपको वाई पता नहीं चल गया क्या है, तो आगे देखिए, वाई मैंने वैसे लिखवाया था, वाई, वाट, हाउ, इस तरह के आदि शब्द होते हैं। तो इनसे जब क्वेश्चन शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है, और लास्ट में देखिए, अगर इनसे पहचान नहीं चल रही हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, तो जरूर है ये इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का अगर मैं आपसे पूछ लूँ फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ या हेल्पिंग वर्ब से, सोचिए। हेल्पिंग वर्ब से या क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ ना ये वाला वाक्य, तो इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, ये अपनी ही तरफ से मैंने जोड़े हैं, क्योंकि आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इंट्रोगेटिव है तो ये वाक्य वैसे, तो हाँ, तो इंट्रोगेटिव लगा देंगे ये वाला भी। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे, सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये प्रोनाउन भी होता है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो पहले उन्हें जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसमें कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो देख लेंगे क्वेश्चन, सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। विल हैव, शैल हैव, कैन हैव, ये रखी हुई होती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर इससे पहचान नहीं चल रही, आगे देखिए, कंप्लीटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसके बाद, तो ये मेन वर्ब है। तो इससे पहले विल हैव क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट के बाद में रखा हुआ, मेन वर्ब के बीच में है, यानी कि ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, मेन वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी रखा। तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया असर्टिव का, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
डिड सी नेवर गो टू स्कूल, फिर से वैसे ही आ गया। डिड क्या है, मैंने आपको बताया था, इज अमारो, वाज वरो, डू डस डिड, ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और ये जैसा किसी वाक्य के शुरू में होते हैं और बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ होता है, उसके हिसाब से ही मेन वर्ब होती है आगे, तो वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तो इंट्रोगेटिव होते हैं। अगर आपको ये पहचान करनी पड़ जाए फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट रखा हुआ है सी, और सी से पहले ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है तो इंट्रोगेटिव ही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको अगर आपको पहचान करनी आ जाए इन वाक्यों में, तो इसी तरह से इनकी पहचान होती है और एक नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है। और जब आप ऐसे नहीं कि ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप नरेशन करेंगे, वॉइस करेंगे, इन क्वेश्चनों से ही देख लेंगे, ये आगे की बात है कैसे करना है कैसे नहीं। पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे, डज ही रीड द बुक। डज क्या है यहाँ पे, उसके आगे देखिए सब्जेक्ट रखा हुआ है ही, तो ही से पहले क्या हो गया, ये डज हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी सब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में रीड जो होती है मेन वर्ब रखी हुई है, बाद में ऑब्जेक्ट है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखो इंट्रोगेटिव। आप इन्हें नोट कर लेंगे पहले। छठा क्वेश्चन देख लेंगे, वाई डज ही रीड द बुक। वाई क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि आगे इसके क्या रखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है डज, और इसका आगे देखिए सब्जेक्ट भी रखा हुआ है, मेन वर्ब भी है, और इसके हिसाब से यानी कि ऑब्जेक्ट भी हुआ है, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। और टाइप छठा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। अगर टाइप लिखनी पड़ जाए आपको तो सेकंड टाइप है, लेकिन वो आपको पहचान नहीं है कि हाँ फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है। अगर फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप अगर नहीं पहचानने, तो आप ये पहचानिए कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है या हेल्पिंग वर्ब से। सातवां क्वेश्चन देख लेंगे, यू शुड वॉच वीडियो। तो मैं वीडियो देखनी चाहिए, यू क्या हमारा सब्जेक्ट है और शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद देखो वॉच मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है, शुड के हिसाब से आती है ये, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंपल फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये असर्टिव होगी ये वो सातवां आंसर, असर्टिव सेंटेंस। आठवां क्वेश्चन देख लेंगे अब, आठवां क्वेश्चन देख लेंगे, वर दे प्लेइंग द हॉकी। क्या वे हॉकी खेल रहे थे, इसकी हिंदी बनेगी, तो ये वर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट रखो बाद दे, बाद में प्लेइंग मेन वर्ब रखे हुए है, बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नवा क्वेश्चन देख लेंगे अब, वाई वर दे नॉट प्लेइंग द हॉकी, इसकी हिंदी बनेगी, वे हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं। लेकिन आपको पहचानना है कि असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, तो ये शुरू कैसे हुआ है, सोचिए, क्वेश्चन वर्ड से, बिल्कुल आपने अगर ऐसा सोचा है तो सही है। तो वाई क्वेश्चन वर्ड है, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या रखा हुआ है, सब्जेक्ट है, और इसका आगे नोट रखा हुआ है, नोट आ भी जाता है कभी नहीं आता है, ये अपनी यानी कि नहीं का यानी कि नेगेटिविटी दिखाने के लिए इस वाक्य में नोट का प्रयोग किया गया है कि वे नहीं खेल रहे हैं। प्लेइंग क्या हो गया, मेन वर्ब की आईएनजी यानी कि इसी के हिसाब से आती है। अभी ये ध्यान न दीजिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे आई है और आईएनजी कैसी आई है,
वो आगे की बात है। बस आपको इतना जानना है इसमें कि ये असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है। तो ये कौन सा वाक्य है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। देखो सब सारी पहचानों को छोड़ो, अगर कोई सी भी पहचान नहीं पड़े तो दो पहचाने रखना अपने पास कि वाक्य कौन सा शुरू हुआ है, कि आगे जाके पहचान जरूरत पड़ेगी आपको, यानी कि आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ या क्वेश्चन वर्ड से। और लास्ट में इंट्रोगेटिव के हमेशा हमेशा इसके हमेशा आगे क्वेश्चन मार्क ये जरूर मिलेगा। तो देख लेंगे, नवा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव में आ जाएगा ये भी। इंटरोगेटिव सेंटेंस 10वां क्वेश्चन देख लेंगे। मोइन हैज गॉन टू दिल्ली। मोइन दिल्ली जा चुका है, हिंदी इस तरह से बनेगी इसकी। लेकिन आप अभी टेंशन ना लीजिए हिंदी कैसे बनेगी, ये जब सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगी। मोइन हैज गॉन टू दिल्ली, मोइन क्या सब्जेक्ट है, बाद में क्या हैज हैव हैड, इसके बाद में देखिए क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या मेन वर्ब। गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि मेन वर्ब रखी हुई है। आपने इतना पता कर लिया तो बहुत अच्छा। तो यानी सब्जेक्ट भी मिल गया, हैज हैव हैड के बाद में ये जो फॉर्म आती है मेन वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इनके हिसाब से आ जाती है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ही आती है। तो ये मेन वर्ब मिल गई, तो ये हैज हैव हैड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव हैड मिले और बाद में उन्हीं के हिसाब से मेन वर्ब रखी हुई मिल जाए तो ये हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। आप इन्हें नोट कर लेंगे। सेक्शन बी का आंसर देख लेंगे अब। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए अंडरलाइन शब्दों के या रेखांकित शब्दों के नाम लिखे। तो पहला क्वेश्चन है, दे विल बी कटिंग द ट्री, वे पेड़ काट रहे होंगे। तो ये क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, विल बी कैन बी शैल बी, इस तरह से जो फॉर्म होती है ना इस तरह की, तो ये सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और बाद में देखिए कटिंग मेन वर्ब रखी हुई है, तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है, यानी कि वर्ब का, यानी कि हमें इसका नाम लिखना है कि ये फॉर्म जो दी गई है वर्ब है या नाउन है, एडजेक्टिव है, ये किस नाम से पुकारा जाएगा, ये हमें लिखना है इसका नाम। तो हमने ये क्वेश्चन जो कराए थे इस तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में कराए थे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और मैंने आपको लगभग 20 क्लास से पार्ट्स ऑफ स्पीच की पढ़ाई है प्रैक्टिस सहित, आप उन्हें जाकर वॉच कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता रहूँगा अपने टॉपिक्स को, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ अब मैं, बेस ऑफ टेंस, इसके बाद में टेंस, तो धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को भी मैं ऐड करता हुआ चलूंगा आगे की क्लासों में प्रैक्टिस में भी। तो देख लेंगे इसका आंसर हो जाएगा वर्ब या मेन वर्ब, वर्ब या मेन वर्ब हो जाएगा इसका आंसर, वर्ब, वर्ब बराबर कटिंग। दूसरा आंसर देख लेंगे। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले ना, अंडरलाइन खिंची हुई या हाईलाइट होंगे डार्क, तो इस तरह से ही आंसर लिखने हैं आपको। उसके आपसे पूछ लेगा कि इसका नाम बताइए रेखांकित शब्द का, तो आप आंसर लिख देंगे आप इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, रेखा इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। रेखा से क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द, आपको मैंने ये जानकारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी दे रखी है। वेरी एडवर्ब है, ना लास्ट में देखिए गर्ल क्या है, गर्ल किसी व्यक्ति का नाम, गाय जानवर व्यक्ति वस्तु इन सभी के नाम को नाउन बोलते हैं। तो ये क्या है, गर्ल नाउन है, नाउन से पहले जो रखा हुआ शब्द होता है ये एडजेक्टिव होता है, और इसके पहले देखो एडवर्ब आता है, और बाद में पहले इसके भी पहले आर्टिकल आता है। अगर एडवर्ब नहीं होगा तो आर्टिकल
ब्यूटीफुल के पहले आ जाएगा, यानी कि इसका ये फॉर्मूला होता है। देखो लास्ट में नाउन रखा होगा तो इसके पहले एडजेक्टिव जरूर होगा, और इसके पहले ए या एन होता है। दूसरा होता है नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब भी आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ए एन आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा ये जो रखा हुआ है एडजेक्टिव है, ये ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव बराबर ब्यूटीफुल। तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। कॉफी हैज बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इस चीज को और जान लें सही से। इसकी हिंदी होती है उसके द्वारा कॉफी बनाई जा रही है, यानी कि जो काम होते हैं इस तरह के काफी लंबे समय से चल रहे होते हैं। तो ये हैज बीन बीइंग, ये तीन फॉर्म में जो आई है ये हेल्पिंग वर्ब है पूरा। देखो अगर आपको पहचान नहीं चल रही ये कैसे है, कॉफी क्या रखा हुआ है यहाँ पे, कॉफी ये सब्जेक्ट है, हैज बीन हैव बीन बीइंग के बाद में बीइंग आ जाता है। ये कब आता है, पैसिव वॉइस में आता है ये। तो ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है। बाद में देखिए अगर आपको ये पूरा तीनों का जोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो एक कदम आगे बढ़ जाइए, प्रिपेयर्ड पे जाइए। प्रिपेयर्ड क्या है, मेन वर्ब है। आपने इतना तो काउंट कर लिया, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ही रखी हुई होती है ये। और कभी नोट मिल जाए तो वो अलग बात है, वो नोट होता, लेकिन ये इतना हिस्सा हेल्पिंग वर्ब है। तो लिख देंगे ये हेल्पिंग वर्ब हैज बीन बीइंग, हैज बीन बीइंग। चौथा क्वेश्चन देख लेंगे। आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने आपको हैज बीन हैव बीन विल हैव बीन ये बताया था? हाँ बताया था, लेकिन ये भी आ जाता है, ये पैसिव वॉइस में आता है। ये एक क्वेश्चन और देख लेंगे आगे का। चौथा, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी कि इसकी हिंदी होती है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो ये इसकी हिंदी होती है मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। तो आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, हैज बीन हैव बीन विल हैव बीन विल हैव या विल हैव होता है। तो ये क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब। अगर समझ में नहीं आए तो एक कदम आगे बढ़िए, प्लेइंग पे जाइए। प्ले क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगोगे प्लेइंग में, तो ये मेन वर्ब होगी। मेन वर्ब से पहले देखिए ये पूरा जोड़ा हैज बीन हैव बीन, इस तरह की फॉर्म्स होती है ना, ये सब्जेक्ट के बाद रखोगी तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है ये सब। ये भी, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हैज बीन। पांचवा क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट ए, पहले आप इन्हें नोट कर लो, वो 5 क्वेश्चन मैं एक साथ कराना चाहता हूं, पहले आप इन्हें नोट कर लेंगे। पांच छह सात, ये 3 क्वेश्चन है, 5 6 7 मैं लिख के बता रहा हूं। ये 5 6 7। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज ही ए ब्यूटीफुल
हाउस। ये 3 क्वेश्चन है देखिए, और इसमें अंडरलाइन है ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द। अब इनके नाम लिखने आ जाएं, आपको कैसे नाम लिखना पड़ेगा। देखिए, आपको मैंने पढ़ाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ध्यान करिए। इंटरजेक्शन की क्लास पढ़ाई थी मैंने आपको, तो उसमें बताया था मैंने एलास हो, हुर्रा हो, जॉय हो, इस तरह के शब्द बताए थे। और कोई भी शब्द हो और उसके बाद में शब्द होगा कोई, और इसके बाद में ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ होता है ये, अब बाद में सेंटेंस होता है, वाक्य। इस तरह से भी होता है, या फिर ऐसा होता है वाक्य, वाक्य होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। तो जो ये शुरू, इस तरह के जो वाक्यों में जो शब्द होते हैं, ये वाट से शुरू हुआ है, जैसे कि वाट ए ब्यूटीफुल हाउस। आपको लग रहा होगा ये कि वाट तो हमें वही बताया है, क्वेश्चन वर्ड है ये। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले वाक्य में तारीफ की जा रही है घर की, कि क्या घर है, यानी कि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या सुंदर घर है। तो इसमें इस तरह के जो वाक्य होते हैं फुल स्टॉप पर भी खत्म हो जाते हैं, या इस पर भी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर भी खत्म हो जाते हैं। तो ये जो वाक्य है ना, ये जो फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, ये सिंपल वाक्य नहीं है, असर्टिव। पहले तो ये जानिए, असर्टिव भी नहीं है। तो असर्टिव नहीं है तो कौन सा है, इंट्रोगेटिव लगा दें। इंटेरोगेटिव, ये भी नहीं है। अब ये भी नहीं है तो कौन सा है, तीसरा होता है जो आगे क्लासों में बताने जा रहा हूं, यह है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ये, और ये वाक्य जो होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी फुल स्टॉप पर भी खत्म होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर भी खत्म होते हैं, यानी कि लास्ट में जो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क वगैरह लगते हैं ना ये, तो इन पर भी खत्म होते हैं, इन दोनों पर, बस इन दोनों पर। तो और इन दोनों जब इन पर ये खत्म होते हैं तो इसमें किसी तारीफ प्रशंसा का एहसास होता है इसमें। तो ये देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस। अब तुम्हें लग रहा होगा कि क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं हुआ, बस आप 1 सेकंड 1 मिनट और रुकिए। तो ये जो है यहाँ पे इसका जो नाम पड़ेगा, आंसर लिख लेंगे आप इसे, इंटरजेक्शन वर्ड, या इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन भी लिख सकते हैं, या इंटरजेक्शन वर्ड है ये यहाँ पर वाट। जो इस टाइम ये वाट जो काम कर रही है ना, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इंटरजेक्शन वर्ड है। देखिए इसमें भी देखिए आंसर, मैंने बताया था ना कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो होते हैं फुल स्टॉप पे भी खत्म होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर भी। तो क्या यहाँ पे चिन्ह वही लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी लगा हुआ है, इस पर खत्म हुआ है। तो ये जो वाक्य है एक्सक्लेमेटरी हो गया, एक्सक्लेमेटरी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी। तो ये जो वाट है ना, वाट से जो शुरुआत, वाट्स है, हाउस है, इस तरह से सेंटेंस शुरू होते हैं ये। तो ये जो होते हैं ना, इंटरजेक्शन शब्द का काम करते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड, इसका भी आंसर हो गया। अब तीसरा आंसर देखिए, व्हाट हैज ही ए ब्यूटीफुल हाउस। लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। तो जब ये चिन्ह लगा हुआ हो तो कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, इंट्रो कि ये वाक्य जो होगा इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और जब इंटेरोगेटिव हो गया ये, तो ये जो व्हाट है, इस तरह के कोई भी और शब्द होता है, हाउ आता है, हाउ मच भी आता है, इस तरह के शब्द जो आते हैं ये क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं। और बाद में देखिए हैज, हैव, ये हैज आया है, कोई और भी फॉर्म आती है यहाँ पे। क्या ये हैज क्या है, ये सब्जेक्ट देखो हमारा ही रखा है ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, बाद में नॉट आए या ना आए, लेकिन मेन वर्ब जरूर होगी, कोई फॉर्म होगी इसके अनुसार, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये
ये फॉर्मूला बताया था आपको मैंने। तो ये फॉर्मूला बताया था, तो क्या ये फॉर्मूला यही है इस वाले वाक्य में? बिल्कुल यही है। तो ये वर्ड जो होता है ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता है यहाँ पर, और यहाँ पे इंटरजेक्शन वर्ड का काम करता है यहाँ पर भी। ये दो वाक्य फुल स्टॉप पर और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पर खत्म हो जाते हैं। तो आप इसे आई होप अच्छे से समझेंगे और इसे क्लास को बार बार रिवाइज करेंगे, और इन वाक्यों को तीनों को, ये तीन बहुत ज्यादा अहम है आपके लिए, तो इन्हें आप फिर से एक बार रिवाइज और कर लेंगे। तो हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।